नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें आज हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप, साझेदारी। ठीक है, जैसे दो आदमी कुछ रुपए लगा के, जैसे एक आदमी कुछ रुपए लगा रहे हैं, उसमें से सेकंड आदमी कुछ रुपए लगा के अलग अलग समय के लिए कोई व्यापार शुरू करते हैं, तो उसको उसके लाभों को किस अनुपात में बांटेंगे या उनका लाभ क्या होगा, तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास है हम लोग का पार्टनरशिप का। तो पहले टाइप है, इसमें पहले टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश और सुनील क्रमशः 48,000 और 64,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ठीक है, प्रकाश और सुनील है जो 48,000 रुपए और 64,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। एक वर्ष बाद उनकी कुल लाभ, ठीक है, दोनों को कितने समय के लिए लगा रहे हैं पूंजी? एक वर्ष के लिए। ठीक है, एक वर्ष बाद कुल लाभ कितना है? 8,400 रुपए। ठीक है, 8,400 रुपए हुआ, तो उनमें प्रकाश का हिस्सा कितना हुआ वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या है, जैसे किसी का लाभ निकालना है तो क्या होता है? पूंजी गुणा समय। ठीक है, जितने पूंजी हम लोग लगा रहे हैं और जिस समय के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, उसी अनुपात में क्या होगा? उसी अनुपात में उसे लाभ होगा। ठीक है, तो पूंजी गुणा समय बराबर क्या होता है? आपका लाभ। ठीक है, तो जिस अनुपात में हम लोग पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में हम लोग लाभ को बांटेंगे। ठीक है, या फिर जिस अनुपात में उसको लाभ मिलेगा उसी अनुपात में वो लोग क्या है? पूंजी लगाए हैं। ठीक है, तो इसको पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रकाश और सुनील कितने रुपए लगा रहे हैं? 48,000 रुपए और 64,000 रुपए। ठीक है, और कितने समय के लिए लगा रहे हैं? दोनों एक वर्ष के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या बोला है? लाभ कितना है? 8,400 रुपए। तो क्या है? प्रकाश और सुनील, प्रकाश कितने रुपए लगा रहा है? 48,000 रुपए। 48,000 रुपए प्रकाश लगा रहा है। ठीक है, और सुनील कितना लगा रहा है? आपका 64,000 रुपए। ठीक है, और समय कितना है दोनों के लिए? एक साल। समय कितना है आपका दोनों के लिए? एक साल। ठीक है, इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग? रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, कि वो लोग पूंजी किस अनुपात में लगाए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका? इधर एक साइड भी 3 जीरो और इधर भी 3 जीरो। ठीक है, और ये किससे कटेगा? 12 चौके 48, 12 नहीं कटेगा 12 से। ठीक है, 8 छक्का 48, 4 से काटते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये किससे कटेगा? 4 एकम 4, 4 छक्का 24। ठीक है, और ये किससे कटेगा? 4 तिया 12, और ये होगा 4 चौक 16। ठीक है, तो किस अनुपात में आया इसका? प्रकाश और सुनील का हिस्सा कितना आया? 3:4 का। ठीक है, 3:4 में ये लोग क्या किए? पूंजी लगाए। ठीक है, और कुल लाभ क्या है आपका? 8,400 रुपए। तो जिस अनुपात में वो लोग पूंजी लगाए उसी अनुपात में क्या होगा? आपका लाभ बटेगा। ठीक है, तो पूंजी किस अनुपात में लगाए ये लोग? 3:4 में, तो उसी अनुपात में क्या होगा? आपका लाभ बटेगा। तो लाभ कितना है आपका? 8,400 रुपए। लाभ कितना है आपका? 8,400 रुपए। और किस अनुपात में बटेगा? प्रकाश को 3 हिस्सा मिलेगा और सुनील को 4 हिस्सा मिलेगा। और पूछा किसका है? आपका प्रकाश का हिस्सा आपको पूछा है। प्रकाश को 3 हिस्सा मिलेगा और सुनील को कितना मिलेगा? 4 हिस्सा। ठीक है, कुल हिस्सा कितना हो गया आपका? 7 हिस्सा। कुल कितने हिस्से में बटेगा? 7 हिस्से में, जिसमें से 3 हिस्सा आपको प्रकाश को मिलेगा। और पूछा क्या है? प्रकाश का हिस्सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8,400 गुणा 3/7। 7 आपका कुल हिस्सा आया। ठीक है, 3 और 3 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 7। ठीक है, और प्रकाश का हिस्सा कितना है आपका? 3 हिस्सा। ठीक है, तो कितने बार में कटेगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, और कितना हो जाएगा? 12 गुणी 3 करेंगे, 12 तिया 36 और डबल 0। तो प्रकाश को कितना रुपए मिलेगा आपका? 3,600 रुपए प्रकाश को मिलेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका? 3,600। तो जिस अनुपात में पूंजी है उसी अनुपात में आपको लाभ को बांटना है। ठीक है, तो पूंजी प्रकाश और सुनील का पूंजी का किस अनुपात में निकला? आपका 3:4 में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीन साझेदार अ, ब, स ने एक व्यापार क्रमशः 45,000, 70,000 और 90,000 रुपए लगाकर 2 वर्ष के 90,000 तीन साझेदार कितना रुपए लगाए? 45,000, 70,000 और 90,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, जिसमें से 2 वर्ष के अंत में, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? 1 वर्ष के बाद गणना किए थे, मतलब एक वर्ष के लिए वो लोग व्यापार लगाए थे। ठीक है, इसमें क्या है? 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के अंत में कितना रुपए लगाए? कितना रुपए? 36,000, 3,69,000। 3,69,000 रुपए के लाभ में से ब का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, 3,69,000। ठीक है,
3,69,000 रुपए के लाभ में से ब का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अ ब स का तीनों का किस अनुपात में पूंजी लगाए। ठीक है, उसको हम लोग निकाल लेते हैं, अ ब और स। ठीक है, अ कितने रुपए लगाए, 45,000 रुपए। अ 45,000 रुपए लगाए कितने दिनों के लिए, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, और ब कितने रुपए लगाए, 70,000 रुपए। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, और स कितने रुपए लगाए, 90,000 रुपए। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 से 2, 2 तीनों में है तो ये कट जाएगा, 2 तीनों में 3 जीरो है, ये कट जाएगा। ठीक है, क्या बचा आपका, 45, 70 और 90। ठीक है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 निया 45, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 14। ठीक है, 5 चौक 20। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा आपका, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो और किसे जाएगा ये, और तीनों समान अंक से नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से अगर काटेंगे तो ये नहीं कटेगा और बाकी तो कट जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे तो ये 14 वाला नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब ऐसा कि पूंजी का अनुपात कितना आया, 9:14:18। ठीक है, इस अनुपात में वो लोग पूंजी लगाए और लाभ कितना है आपका, 3,69,000 रुपए का लाभ हुआ। तो ब का हिस्सा में ज्ञात करना है। ठीक है, कुल कितने हिस्सों में बटेगा आपका, 9 धन 14 धन 18। ठीक है, तो कुल हिस्सा कितना हो जाएगा, 9 18, ये 9 और 18 जोड़ेंगे तो 27, 27 और 27 में 14 जोड़ेंगे तो 27 4 31। ठीक है, 31 और 10 41। ठीक है, कुल हिस्सा कितना हो गया आपका, 41 हिस्सा। ठीक है, 41 हिस्सों में बटेगा, जिसमें से अ को 9 हिस्से मिलेगा, ब को 14 और स को 18 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, ब का भाग ज्ञात करना है, ब को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, कुल कितना लाभ है, 3,69,000। ठीक है, ये आपका कुल लाभ है। ठीक है, और कुल कितने हिस्सों में बटेगा आपका, 41 हिस्सों में। ठीक है, 9 धन 14 धन 18। ठीक है, तो कुल कितना हुआ, 41 हिस्सा। और किसका ज्ञात करना है हमें, ब का। तो ब का हिस्सा कितना है आपका, कुल में से 14 हिस्सा आपको ब का मिलेगा। ठीक है, कटाते हैं अब इसको, 4 निया 36, 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 निया 36 होगा और एक गुणा 9 9 होगा। ठीक है, कितने बार में कटेगा, 9। ठीक है, तो क्या आया, 9,000 गुणा 14, तो 9 का 14 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, 9 चौक 36 का 6, हासिल आया कितना, 3। ठीक है, और 9 एकम 9, 9 3, 9 3 12। ठीक है, कितना आया, 12,000, 1,26,000। कितना आया आपका, 1,26,000 रुपए। ब का हिस्सा कितना आया आपका, 1,26,000 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड टाइप है इसका। तो सेकेंड टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, गोकुल व महेश ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, गोकुल और महेश ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, जिसमें गोकुल ने 50,000 रुपए 9 माह के लिए लगाए। ठीक है, महेश ने 30,000 रुपए 6 माह के लिए लगाए। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल 31,500 रुपए का लाभ में गोकुल का कितना भाग है, किसका निकालना है हमें, गोकुल का निकालना है। ठीक है, तो पहले तो इन लोग का पूंजी किस अनुपात में लगाए हैं उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गोकुल और महेश का निकालना है। ठीक है, गोकुल और महेश। ठीक है, तो गोकुल ने कितने रुपए लगाए, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए कितने दिनों के लिए, 9 माह के लिए। ठीक है, और महेश ने कितना लगाया, 30,000 रुपए। कितने दिन के लिए, 6 माह के लिए। ठीक है, गुणा 6। ठीक है, इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और ये कटेगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, 5, और क्या कटेगा, 3 से 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, इधर क्या बचा आपका, 5 अनुपात, इधर क्या बचा, 2। ठीक है, तो गोकुल और महेश ने 5 अनुपात 2 में आपका पूंजी लगाया। ठीक है, कुल लाभ कितना है आपका, 31,500 रुपए। कुल लाभ कितना है आपका, 31,500 रुपए। ठीक है, उसको कितने हिस्सों में बटेगा, गोकुल को 5 हिस्सा मिलेगा और क्या है, गोकुल और महेश को कितना हिस्सा मिलेगा, 2 हिस्सा मिलेगा। कुल कितने हिस्सों में बांटेंगे इसको, 31,500 को 7 हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, कुल कितने हिस्सों में बांटेंगे, 7 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें से कौन सा पूछा है आपका, गोकुल का पूछा है। तो गोकुल को कितना हिस्सा मिलेगा आपको, 5 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो उसका 5 से गुणा, तो कितना हो जाएगा, ये इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, तो 7 चौक 28। ठीक है, 28 और 2 30 और 31, 3 बच रहा है। ठीक है, 3 हासिल बच रहा है, तो 7 पंजे 35। ठीक है, तो कितने बार में कटा आपका, 45 बार में। ठीक है,
तो क्या है आपका 4500, ये डबल जीरो भी बचा है ना, 4500 गुणा 5, ठीक है। कितना आएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो डबल जीरो का डबल जीरो, 5 25, 25 का 5, हासिल कितना है आपका 2, ठीक है। 5 चौक 20 और हासिल का 2 22, ठीक है। तो गोकुल को कितना मिला आपका 22,500 रुपए, ठीक है। कुल लाभ कितना था आपका 31,500, जिसमें से 22,500 रुपए किसको मिलेगा, गोकुल को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अ ब स किसी व्यापार में क्रमशः अ कितना रुपए लगा रहा है आपका 40,000, ब 45,000 और स 60,000 रुपए लगाकर एक निवेश करता है, इतने रुपए लगाकर निवेश करते हैं। वे क्रमशः 4, 5, 4 और 3 माह तक रहे, ठीक है। अ ने 5 माह के लिए लगाया, ब ने 4 माह के लिए और स ने 3 माह के लिए, ठीक है। 3 माह के लिए कोई 40,000, 45,000 और 60,000 रुपए निवेश किए, ठीक है। तो कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत भाग स को मिलेगा, ठीक है। उसका क्या निकालना है, हमें प्रतिशत निकालना है कि स को कितना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका जो पूंजी है किस अनुपात में लगाया है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो जिस अनुपात में पूंजी लगा है उसी अनुपात में क्या है, लाभ बढ़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अ ब और स, अ ब और स, ठीक है। इसका क्या निकाल लेना है हम लोग, किस अनुपात में पूंजी लगाया है। तो क्या है, अ कितना रुपए लगाया है आपका 40,000 रुपए, कितने दिन के लिए आपका 5 माह के लिए, ठीक है। ब कितने रुपए लगा है 45,000, ठीक है, कितने दिन के लिए आपका 4 माह के लिए। और स कितने रुपए लगा है 60,000, स कितने रुपए लगा है 60,000 3 माह के लिए, ठीक है। कितने माह के लिए, 3 माह के लिए, ठीक है। इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, अनुपात, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो दोनों तीनों साइड है, तो 3 जीरो कट जाएगा, क्या बचा इसमें 40 गुणा 5, 45 गुणा 4 और 60 गुणा 3, ठीक है। तो 5 से कटाएंगे तो ये 5 एकम 5, 5 निया 45, ठीक है। 5 12 60 और क्या हो जाएगा आपका 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। इधर 40 है तो 4 से कटेगा, 4 दहम 40, ठीक है। 4 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अब किसे कटेगा, इस साइड 9 है और 10 है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 10 अनुपात 9 अनुपात 3 तिया 9, ठीक है। तो अब किस अनुपात में पूंजी लगाए, 10 अनुपात 9 अनुपात 9, ठीक है। कुल कितने हिस्सों में बटेगा ये 10 10 धन 9 धन 9, तो 9 9 18 और 10 28 28 हिस्सों में बटेगा, जिसमें से क्या पूछा है आपको, स का हिस्सा पूछा है। तो स का क्या है आपका, स को 9 हिस्सा मिलेगा। कुल जो लाभ होगा उसमें से वो जो लाभ है वो 28 हिस्सों में बटेगा। इसको 10 हिस्सा, ब को 9 हिस्सा और स को 9 हिस्सा, ठीक है। जिसमें से स को कितने हिस्सा मिलेगा, 9 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। 28 हिस्सों में पहले बांटेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, एक हिस्से का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। उसमें से स को क्या मिलेगा, 9 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कुल लाभ रहता, जैसे इसमें से कुल लाभ रहता तो क्या करते हैं हम लोग, उसको कुल हिस्से कितना है आपका, कुल हिस्सा आपको 28 है, ठीक है। कुल हिस्सा कितना है आपका 28 है, जिसमें से क्या पूछा है आपका, स का हिस्सा पूछा है। तो स को कितना मिलता, 9 हिस्सा मिलता, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है हम लोग को, प्रतिशत निकालना है, लाभ तो दिया नहीं है, ठीक है। तो स को कितना हिस्सा मिलेगा आपका, जो लाभ रहेगा उसका 28 हिस्सों में से 9 हिस्सा किसको मिलेगा, आपको स को मिलेगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। लेकिन इसमें क्या बोला है आपका, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। कुल हिस्सा कितना है आपका 28, 10 धन 9 धन 9, 28 हिस्सा जो लाभ रहेगा वह 28 हिस्सों में बटेगा, जिसमें से 9 हिस्सा आपका स को मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9/28। तो इसको प्रतिशत में निकालना है, तो क्या करेंगे, प्रतिशत में निकालने के लिए जो संख्या रहेगा उसको क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ठीक है, 9/28, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 पचीसम 100, 4 से अगर कटाएंगे तो 100 कितने बार में कटेगा, 25 बार में। और 7 कितने बार में, 28 कितने बार में कटेगा, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो ऊपर में क्या हुआ, 25 चौक 100 और 200 225, 225/7 कितना आया, 25 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 225, 225/7, ठीक है। अब 7 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 7 तिया 21, ठीक है। हासिल कितना बचा 1, ये होके 15 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, ठीक है। हासिल कितना बचा 1, तो इसको लिख सकते हैं 7 से ही 1/7, 32 से ही 1/7%, ठीक है। तो स को कितने हिस्से मिलेगा आपका, 32 से ही 1/7%, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स को कितना हिस्सा मिला आपका, 32 से ही 1/7%। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगले टाइप का।
नेक्स्ट टाइप है थर्ड टाइप। तीसरे टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 ग्वाले ए बी सी मिलकर एक चारागाह 3,990 रुपए में 990 रुपए पर किराए में ली। ठीक है, एक चारागाह है जिसका रेट है कितना 3,990 रुपए, जिसको कौन लोग लिए 3 ग्वाले ए बी सी ने। ठीक है, ये अपनी 18 भैंसे 4 महीने के लिए चराते हैं। ठीक है, 18 भैंसे को 4 महीने के लिए चराते हैं। बी अपनी 16 भैंसे को 6 महीने तथा सी अपनी 14 भैंसे को 7 महीने चराते हैं। ठीक है, तो बी को कितना किराया देना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना वो संख्या में भैंस को यूज कर रहे हैं और जितने महीने के लिए चरा रहे हैं, ठीक है, उसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, अनुपात निकाल लेंगे। जैसे पूंजी लगाते थे, इतना पूंजी लगाते थे इतने महीनों के लिए। ठीक है, तो उसका क्या निकालते थे हम लोग, अनुपात निकालते थे। उसी अनुपात में क्या करते थे हम लोग, लाभ को बांटते थे। उसी प्रकार इसको क्या करेंगे, जितना वो, जैसे एक ग्वाला ए है, ठीक है, तो ग्वाला ए जितना उस चारागाह का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, 18 भैंस को लेके जा रहे हैं और 4 महीने के लिए चरा रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाला क्या कर रहे थे, 16 भैंस को 6 महीने के लिए, और सी क्या कर रहे हैं, 14 भैंस को 7 महीने के लिए चरा रहे थे। ठीक है, तो ये लोग उस चारागाह का जितना यूज किए हैं, जितने हिस्सों को चरा है या जितना हिस्से को यूज किया है, उसी अनुपात में वो क्या करेंगे, उसके किराए को आपस में बांटेंगे कि इतना किराया आप देना, इतना किराया ए देगा, इतना किराया बी देगा। ठीक है, तो उसको किस अनुपात में बांटेंगे, तो जिस अनुपात में वो लोग चारागाह का यूज किए हैं, उसी अनुपात में उसके किराए को बांटेंगे। ठीक है, तो ए बी और सी। ठीक है, तो ए बी और सी ले लेते हैं, जिसमें से ए क्या कर रहा है आपका 18 भैंस को 4 माह के लिए चारागाह के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, कितना भैंस लेके जा रहे हैं, 18 भैंस, और कितने महीने के लिए आपका, 4 माह के लिए। ठीक है, और बी क्या कर रहा है, 16 भैंस कितने महीने के लिए आपका यूज कर रहे हैं, 6 महीने के लिए। ठीक है, और सी क्या कर रहा है आपका, 14 भैंस 7 माह के लिए यूज कर रहा है चारागाह का। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं तो ये कितने बार में कटेगा आपका, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16 और 2 सत्ती 14। ठीक है, तो इसमें 7 है, इसमें 7 एक भी नहीं है, तो ये अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 18 दूनी 36। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, 8 छक्का 48। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, 37 सत्ती 49। ठीक है, तो ये लोग किस अनुपात में किराए को पटाएंगे, 36 अनुपात 48 अनुपात 49 अनुपात। ठीक है, 36 अनुपात 48 अनुपात 49 में ये क्या करेंगे, जो चारागाह का किराया है उसको पटाएंगे। ठीक है, तो कुल कितने हिस्सों में बटेगा वो, 36 धन 48 धन 49 हिस्सों, 36 धन 48 धन 49 जो आएगा, वही हिस्सों में क्या करेंगे, चारागाह के किराए को बांटेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या पूछा है हमें, बी कितना किराया देगा। ठीक है, तो बी कितना किराया देगा, आपका 48 हिस्सा किराए में देगा। ठीक है, पहले तो कुल कितना किराया है, 3,990 रुपए। ठीक है, 3,990 रुपए आपका किराया है। ठीक है, और कुल कितने हिस्सों में बटेगा आप, ये 36 धन 48 धन 49। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 8 8 16 और 1 17, 17 और 3 20 3 23, 23 का 3, हासिल कितना है आपका 3। ठीक है, 3 3 6 6 4 10 4 14, 143 हिस्सों में बटेगा, जिसमें से क्या है, क्या पूछा है आपका, बी को कितना किराया देगा, तो बी कितना किराया पटाएगा आपका, 48 हिस्से का किराया पटाएगा। ठीक है, कितना पटाएगा, 48 हिस्से का। ठीक है, कुल कितने हिस्सों में बटा आपका, 36 धन 48 धन 49। ठीक है, तो तीनों का योग कितना है आपका, 143। ठीक है, 8 8 16 और 8 का 9 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 16 1 17, 17 3 20 3, 23 का 3, हासिल 2। ठीक है, 8 8 16 1 17, 17 3 20 3, 23 का 3, हासिल आया 2, 3 2 5। ठीक है, 4 4 8 5 13, तो 133 हिस्सों में बटेगा ना। ये कितना हिस्से में बटेगा, 133 हिस्सों में। 17 17 23 23 का 3। ठीक है, 133 हिस्सों में बटेगा। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 133 तिया 399, 3 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा आपका, 30 गुणा 48, 30 गुणा 48। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 का 0। ठीक है, 8 तिया 24, 24 का 4, हासिल कितना है आपका 2। ठीक है, और 3 चौके 12 और 13 14, हासिल कितना आया था 2, तो कितना हो गया, 12 और 2 14। ठीक है, तो बी कितना पटाएगा आपका, 1,440 रुपए किराया पटाएगा। ठीक है, तो बी को कितना किराया पटाना पड़ेगा आपका, 1,440
40 रुपए। ठीक है, तो जितने भैंस को लेके जा रहे थे, जितने माह के लिए यूज कर रहे थे चारागाह का, उसका क्या निकाल लिए हम लोग, अनुपात निकाल लिए। ठीक है, तो जिस अनुपात में वो लोग चारागाह का यूज कर रहे हैं, उसी अनुपात में क्या करेंगे, वो किराए को पटाएंगे। किराया कितना है आपका, 3,990 रुपए। ठीक है, और कुल कितने हिस्सों में बटेगा आपका, 36 धन 48 धन 49। ठीक है, तो कुल कितने हिस्सों में बटेगा आपका, 133 हिस्सों में बटेगा। ठीक है, जिसमें से बी को कितना पटाना पड़ेगा आपका, 48 हिस्सा पटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3,990 बट्टा 133 किए तो एक हिस्से का वैल्यू आया, जिसमें से 48 हिस्से क्या करेंगे आपका, बी पटाएंगे। ठीक है, और हमें पूछा क्या है, बी कितना किराया देगा। ठीक है, तो गुणा क्या हो जाएगा आपका 48, तो कट के कितना हो गया, 133 दिया 399। ठीक है, तो क्या आया, 30 गुणा 48 कितना हुआ आपका, 1,440 रुपए। ठीक है, तो बी कितना किराया पड़ेगा, 1,440 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी ने एक कार कितने रुपए में खरीदा, 5,400 रुपए में किराए में ली। ठीक है, ए बी सी ने एक कार लिया कितने रुपए में, 5,040 रुपए में। ठीक है, एक कार को किराए में लिया। ठीक है, इसे क्रमशः ए कितने घंटे चलाया, 12 घंटा, बी कितना घंटा चलाया 18 घंटा, और सी आपका 24 घंटा कार को चलाया। ठीक है, सी को कितना किराया देना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस अनुपात में वो लोग गाड़ी का यूज किए हैं, जिस अनुपात में कार को वो लोग यूज किए हैं, उसी अनुपात में क्या करेंगे, वो लोग किराए को पटाएंगे। ठीक है, ए अपना 12 घंटा चला लिया, बी 18 घंटा चलाया, सी 24 घंटा चलाया, तो जिस अनुपात में वो लोग कार को यूज किए हैं, उसी अनुपात में क्या करेंगे, किराए को पटाएंगे। ठीक है, तो ए किस अनुपात में यूज किया है, बी और सी, इसका क्या निकालेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, ए कितना घंटे यूज किया है, वो 12 घंटा। ठीक है, बी कितना घंटा यूज किया है आपका 18 घंटा, और सी आपका 24 घंटा कार को यूज किया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौका 24। ठीक है, तो ए बी सी का अनुपात क्या आ जाएगा आपका, 2:3:4। 2:3:4 में ये लोग क्या किए हैं, उस कार को यूज किए हैं। ठीक है, तो इसी अनुपात में क्या करेंगे, वो लोग किराए को पटाएंगे। ठीक है, तो बोला क्या है आपका, सी को कितना किराया देना पड़ेगा। ठीक है, कुल कितने हिस्सों में बटेगा ये, 2 धन 3 धन 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9। ठीक है, कुल किराए को पहले क्या करेंगे, 9 हिस्सों में बांटेंगे। तो कुल किराया कितना है आपका, 5,040 रुपए आपका कुल किराया। ठीक है, जो कितने हिस्सों में बटेगा, 2 धन 3 5 और धन 4 कितना हो गया, 9 हिस्सा। 9 हिस्से में 5,040 को पहले बांटेंगे, जिसमें से सी को कितना हिस्सा किराया देना होगा, 4 हिस्सा सी को किराया पटाना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 पंचे 45 और 9 छक्का 54। हासिल कितना बचा शेष आपका 5, तो 9 छक्का 54। ठीक है, तो कितना आया आपका 560 गुणा 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 0 का 0 और 6 चौक 24 का 4, हासिल कितना है आपका 2। ठीक है, 5 चौक 20 और हासिल का 2 22, तो 2,240 रुपए आपको सी इसमें से किराया पटाएगा। तो सी का किराया कितना है आपका 2,240। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 2,240 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप, चौथे टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, वीरेंद्र ने 92,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, वीरेंद्र ने 92,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, 3 महीने बाद चंदन भी 46,000 रुपए लगाकर इसमें शामिल हो गया। पहले तो वीरेंद्र ने एक व्यापार शुरू किया था। ठीक है, जिसमें कितने रुपए लगाए थे, वो 92,000 रुपए, और 3 महीने बाद, वीरेंद्र के लगाने के 3 महीने बाद क्या है, चंदन भी आ गया कितने रुपए लेके, 46,000 रुपए लेके व्यापार में शामिल हो गया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 22,000 रुपए, वर्ष के अंत में कुल लाभ 22,000 रुपए हो, तो उसमें से चंदन का हिस्सा निकालना है। ठीक है, वीरेंद्र ने पहले व्यापार शुरू किया 92,000 रुपए लेके, फिर चंदन आया, चंदन बोला कि भाई मेरे को भी शामिल कर ले, मैं 46,000 रुपए दे रहा हूं। कितने महीने बाद आया, वीरेंद्र के लगाने के 3 महीने बाद आया। ठीक है, अब लाभ हुआ, लाभ की गणना कितने में कर रहे हैं आप, वे लोग वर्ष के अंत में, मतलब एक वर्ष में ये लोग क्या है, लाभ की गणना कर रहे हैं। तो एक वर्ष में लाभ कितना हुआ आपका 22,000 रुपए। ठीक है, तो अब ये लोग जो लाभ है उसको किस अनुपात में बांटेंगे, या कितना रुपए लाभ चंदन को मिलेगा, उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो वीरेंद्र और चंदन। ठीक है, वीरेंद्र कितने रुपए लगाया, पहले 92,000 रुपए। ठीक है, वीरेंद्र कितने रुपए लगाया आपका 92,000 रुपए, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, महीने में लिखा है। ठीक है, 3 महीने बाद चंदन आया, तो 1 वर्ष को हम लोग क्या करेंगे, महीने में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 वर्ष आपका 12 महीने का। ठीक है, तो चंदन कितने रुपए लगाया, 92,000 रुपए 12 महीने के लिए। ठीक है, तो चंदन के लगाने के 3 माह बाद, वीरेंद्र के लगाने के 3 माह बाद चंदन आया। ठीक है, तो वर्ष के, तो 1 साल होने में, ठीक है, तो चंदन कितने रुपए लगाया, 1 साल में 12 महीने। ठीक है, और वीरेंद्र लगाया 12 महीने के लिए। ठीक है,
और चंदन उसके 3 माह बाद आया, ठीक है। और गणना कब का कर रहे हैं, वीरेंद्र से 1 साल के बीच में, ठीक है। वीरेंद्र जिस दिन लगाया था उससे 1 साल तक का, 1 साल तक या 12 महीने के लिए, ठीक है। लेकिन चंदन क्या किया, 3 महीने, वीरेंद्र के लगाने के 3 महीने बाद, चंदन आया, ठीक है। तो चंदन कितने दिन के लिए लगाया, गणना किसके लिए कर रहे हैं, 12 महीने के लिए, ठीक है। 12 महीने के लिए कर रहे हैं। और चंदन कितने दिन बाद आया, वीरेंद्र के लगाने के 3 महीने बाद। तो क्या करेंगे, इसमें 3 माह घटा देंगे, तो कितना बचेगा आपका, 9 माह। तो चंदन कितने माह के लिए लगाया था अपना पैसा, 9 महीने के लिए लगाया था, ठीक है। क्योंकि वीरेंद्र के लगाने के 3 महीने बाद चंदन आया है, ठीक है। तो चंदन का कितने माह के लिए लगाए, 9 महीने के लिए, ठीक है। तो चंदन कितने रुपए लगाया आपका, 46,000 रुपए लगाए, कितने माह के लिए, 9 माह के लिए। इसका क्या निकालेंगे हम लोग, रेशियो, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 3 चौक 12 और 3 तिया 9। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 2 से अगर कटाएंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 छक्का 12, तो 46 से कट जाएगा, 40 दूनी 92, 46 से कम 46 और ये हो जाएगा 40 दूनी 92, 40 दूनी 92, ठीक है। 45 दूनी 90 और 40 दूनी 92, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 गुणा 3, 4 दूनी 8 रेशियो 3, ठीक है। तो इस वी और सी का, वीरेंद्र और चंदन का किस अनुपात में पूंजी लगाया ये लोग, 4 दूनी 8 अनुपात 3 में, ठीक है। कितने अनुपात में लगाए, 8 अनुपात 3 में। और लाभ कितना है आपका, 22,000 रुपए, ठीक है। लाभ कितना है आपका, 22,000 रुपए, जो कितने हिस्सों में बटेगा, 8 और 8 धन 3, 8 धन 3 कितना हो गया, 11 हिस्सों में बटेगा, ठीक है। और हमें गणना किसका करना है, चंदन का। तो चंदन को कितना हिस्सा मिलेगा आपका, 3 हिस्सा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, तो 2000 गुणा 3 कितना हो गया, 2 गुणा 3 कितना हो गया आपका, 6 और 3 जीरो, ठीक है। तो चंदन का कितना है आपका, चंदन का लाभ 22,000 में से 6,000 चंदन को लाभ मिलेगा, ठीक है। 6,000 रुपए चंदन को लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महेश और सुरेश क्रमशः 12,000 रुपए और 9,000 रुपए लगाकर एक व्यापार में साझीदार हो गए, ठीक है। एक व्यापार शुरू किए महेश और सुरेश, जिसमें से महेश ने 12,000 रुपए लगाए और सुरेश ने 9,000 रुपए लगाए, ठीक है। 3 माह बाद सुधीर भी 15,000 रुपए लगाकर इसमें व्यापार में शामिल हो गए। ये लोग तो शुरू से चालू किए, महेश ने 12,000 रुपए लगाए और सुरेश ने 9,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किए, ठीक है। इन दोनों के लगाने के 3 माह बाद सुधीर भी 15,000 रुपए लेकर क्या किए, व्यापार में शामिल हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 9,500 रुपए के अर्धवार्षिक लाभ, इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, वर्ष के अंत में, पहले क्वेश्चन में क्या था, वर्ष के अंत में हो रहा था, ठीक है। इसमें क्या है, अर्धवार्षिक मतलब 6 माह के लिए, 6 माह में लाभ कितना है आपका, 9,500 रुपए है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 9,500 रुपए के अर्धवार्षिक लाभ, मतलब 6 माह में लाभ कितना है आपका, 9,500 रुपए में से सुधीर का लाभ कितना है। तो सुधीर के लाभ का क्या करना है, हमें गणना करना है। सुधीर को कितना लाभ मिलेगा 6 माह में, अगर 9,500 रुपए का लाभ हो रहा है तो, ठीक है। तो क्या है, महेश, सुरेश और सुधीर, ठीक है। इसका क्या है, पूंजी का अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। तो महेश कितने रुपए लगाए आपका, 12,000 रुपए लगाए, ठीक है। महेश कितने रुपए लगाए आपका, 12,000 रुपए लिए, ठीक है। इसमें क्या है, 9,500 रुपए अर्धवार्षिक लाभ की गणना करना है, ठीक है। इसमें क्या है, वर्ष के अंत तक नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अर्धवार्षिक में 6 माह में ही ये लोग क्या कर रहे हैं, लाभ को बांट ले रहे हैं। कितने रुपए लाभ हुआ था टोटल, 9,500 रुपए, कितने महीने में, 6 महीने में, ठीक है। तो महेश कितने रुपए लगाया आपका, 12,000 रुपए 6 माह के लिए, ठीक है। क्योंकि लाभ का अंत अर्धवार्षिक मतलब 6 माह में ये लोग लाभ को बांट ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, लास्ट 6 माह के लिए ही गणना करेंगे, ठीक है। तो महेश कितने रुपए लगाया आपका, 12,000 रुपए 6 माह के लिए, और सुरेश कितने रुपए लगाया आपका, 9,000 रुपए 6 माह के लिए, ठीक है। ये भी सुरेश क्या है, ये भी स्टार्टिंग से ही पैसा लगाया था, ठीक है। और सुधीर क्या किया था, 15,000 रुपए लेके इन लोगों के लगाने के 3 माह बाद सुधीर जुड़ा था, ठीक है। तो सुधीर कितने माह के लिए लगाया आपका, 3 माह बाद लगाए, ठीक है। और कितने दिन के लिए गणना कर रहे हैं हम लोग, 6 माह के लिए, ठीक है। तो सुधीर कितने महीने के लिए लगाएंगे आपका, 6 महीने में से क्या करेंगे, जो 3 माह बाद लगाए ना, तो 6 माह में से 3 माह घटा देंगे, कितना बचेगा आपका, 3 माह, ठीक है। 6 माह में से 3 माह घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 3 माह। तो सुधीर कितने रुपए लगाए, 15,000 रुपए, कितने महीने के लिए,
3 महीने के लिए। ठीक है, इनका क्या निकालेंगे हम लोग, रेशियो। तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो और इधर भी 3 जीरो। ठीक है, कट जाएगा। इधर क्या होगा, 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 का 3। अब फिर 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, 3 एकम 3। ठीक है, और 3 पंजे 15। ठीक है, इधर 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो क्या है, आगे नहीं कटेगा। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा आपका, 4 दूना 8। ठीक है, और इधर क्या बचा है, 6। इधर क्या बचा है आपका, 5। तो महेश, सुरेश और सुधीर का पूंजी का अनुपात क्या है, 8:6:5। इसी अनुपात में ये लोग क्या करेंगे, आपका लाभ को बांटेंगे। ठीक है, तो लाभ कितना है आपका, लाभ कितना है आपका, 9,500 रुपए। 9,500 रुपए इसका अर्धवार्षिक लाभ है। ठीक है, और कितने हिस्सों में बटेगा आपका, महेश को 8 हिस्सा, सुधीर को 6 हिस्सा और सुरेश को 6 हिस्सा और सुधीर को आपका 5 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो कुल कितने हिस्से में बटेगा ये, पहले ये हो जाएगा 5, 6, 5, 11। ठीक है, 11 और 8, 19 हिस्सा में, 19 हिस्से में लाभ बटेगा, जिसमें से क्या पूछा है आपका, सुधीर का हिस्सा पूछा है। तो सुधीर को कितने हिस्सा मिलेगा आपका, 5 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, 19 पंजे 95, 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आया, 500 गुणा 5, कितना आया, 500 गुणा 5, तो क्या हो जाएगा आपका 25 और 00, 2,500 रुपए सुधीर को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो कुल लाभ में से 2,500 रुपए सुधीर को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है हमारा पांचवा टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि ए के पूंजी का 3 गुना, बी के पूंजी का 5 गुना और सी के पूंजी का 7 गुना क्या है, परस्पर बराबर हो तो उनके लाभों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या देखे थे हम लोग, पहले क्वेश्चन से ही देखे थे कि अगर जो पूंजी का अनुपात होता है वही उसका क्या है, लाभ का भी अनुपात होता है। जिस अनुपात में पूंजी लगाते हैं उसी अनुपात में क्या होता है, लाभ को भी बांटते हैं। ठीक है, तो वही क्या है आपका, जो पूंजी का अनुपात है वही आपका लाभ का अनुपात है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ए के पूंजी का 3 गुना, ठीक है, किसके बराबर है, बी के पूंजी के 5 गुने के। ठीक है, उसी प्रकार बी के पूंजी का 5 गुना किसके बराबर है, सी के पूंजी का 7 गुना का। ठीक है, तो ए के पूंजी का 3 गुना, बी के पूंजी का 5 गुना और सी के पूंजी का 7 गुना क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, इसको क्या मान लिए हम लोग, के मान लिए। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3 क्या हो जाएगा, गुणा में है वो के बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, के बट्टा 3। ठीक है, बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, के बट्टा 5। ठीक है, सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, के बट्टा 7। ठीक है, तो ए बी सी का अनुपात क्या आ जाएगा आपका, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, के बट्टा 3 अनुपात के बट्टा 5 अनुपात के बट्टा 7। ठीक है, तो इसका अगर देखेंगे तो तीनों साइड क्या है, तीनों में क्या है आपका, के है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो अगला अनुपात क्या आ जाएगा आपका, इसका 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7। ठीक है, तो जो हमें अनुपात मिल रहा है ए बी सी का, वो क्या है, भिन्न के रूप में है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल संख्या के रूप में लाएंगे, भिन्न को नॉर्मल संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो नीचे में है, ठीक है, जो आपके हर में है उसका क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकालेंगे आपका, 3, 5 और 7 का। ठीक है, तो 3, 5, 7 क्या है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का गुणनफल। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इसका एलसीएम कितना है आपका, 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। इसका क्या हो जाएगा, जो नीचे वाली संख्या है, ठीक है, जो हर में है, ठीक है, हर में क्या है आपका, 3 है, 5 है, 7 है। जो हर में है उसको क्या करेंगे, एलसीएम को भाग देंगे, हर से क्या करेंगे, एलसीएम को भाग देंगे। ठीक है, जो भागफल आएगा उसको क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या अंश से गुणा करेंगे। इसमें क्या है, अंश में तीनों में क्या है, 1 है, तो उसमें क्या करेंगे, जो भाग देने के बाद, एलसीएम को भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसको क्या करेंगे, अंश से या 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, वही आपका इन तीनों का क्या बनेगा, आपका अनुपात बनेगा। ठीक है, तो 3 से भाग देंगे एलसीएम को, तो क्या बचेगा आपका, 5 गुणा 7। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, 3 से भाग देंगे तो 5 गुणा 7। ठीक है, अगला क्या है, 5 से एलसीएम को भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका, 3 गुणा 7। ठीक है, अगला क्या है आपका, 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका, 3 गुणा 5। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा आपका, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, और कितना हो जाएगा, 3 गुणा 7, 7 तिया 21। यहाँ पे क्या है, 3 गुणा 5, 5 तिया कितना हो जाएगा आपका, 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आया आपका, 35 अनुपात 21 अनुपात 15।
ठीक है। यही यही क्या है आपका पूंजी का अनुपात, ठीक है। ये क्या है आपका पूंजी का अनुपात, और जो पूंजी का अनुपात है वही आपका क्या है लाभ का अनुपात, ठीक है। तो लाभ का अनुपात क्या क्या है आपका 35 अनुपात 21 अनुपात 15, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीन साझेदार ए बी सी ने एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना और सी के भाग का क्या है 11 गुना बराबर है। तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो आपका पूंजी का अनुपात रहेगा वही आपका लाभ का अनुपात होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी तीन साझेदार है जिसमें से ए के भाग का 4 गुना, ठीक है। ए के भाग का 4 गुना किसके बराबर है आपका बी के भाग का 6 गुना, बी के भाग के 6 गुने के बराबर है, ठीक है। और वो किसके बराबर है सी के भाग का 11 गुना का, सी के भाग का 11 गुना का क्या है ये आपस में बराबर है, ठीक है। इसको क्या मान लिए हम लोग के, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका के बट्टा 4, ठीक है। बी बराबर क्या हो जाएगा आपका के बट्टा 6, ठीक है। सी बराबर क्या हो जाएगा आपका के बट्टा 11। अगर इन तीनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा के बट्टे 4 अनुपात के बट्टा 6 अनुपात के बट्टा 11, ठीक है। तीनों में क्या है के कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या अनुपात बचेगा आपका 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात क्या हो जाएगा 1/11, ठीक है। तो इनका रेशियो लेंगे 4 का 4 6 और 11 का क्या लेंगे आपस में रेशियो एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 4 11 और 4 6 और 11, इसका क्या निकालना है हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 2 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 2 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा 2 दूनी 4 11 का 11 2 तिया 6, ठीक है। अब ये क्या है यहाँ पे 2 है, इधर क्या है 11 है और ये 3 है, ये किसी से और से नहीं कटेगा। तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा आपका एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 3, ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो क्या करेंगे जो नीचे वाली संख्या है उसको एलसीएम से भाग देंगे और जो भागफल बचेगा उसको क्या करेंगे ऊपर की संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका 11 गुणा 3, ठीक है। तो क्या होगा 11 गुणा 3 अनुपात इसमें क्या है 6 से भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका 2 से 2 तिया 6, तो क्या बचा आपका 11 और 2, तो क्या बचा आपका 2 गुणा 11, ठीक है। इसमें क्या है 11 से भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका 2 गुणा 6, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो क्या अनुपात आया आपका 11 तिया 33 अनुपात 11 दूनी 22 अनुपात 12, ठीक है। तो तीनों को मिलने वाली राशियों का अनुपात मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात क्या हो जाएगा आपका 33 अनुपात 22 अनुपात 22 अनुपात 12, ठीक है। जो आपका पूंजी का अनुपात आया है वही आपका लाभ का अनुपात होगा। तो क्या आएगा आंसर 33 अनुपात 22 अनुपात 12, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट छठवां टाइप है। छठवें टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ उन्हें लाभ का अनुपात दिया, ठीक है। लाभ उन्हें 2:3 के अनुपात में बांट लिया। यदि ए 4,000 रुपए निवेश किया, ठीक है, तो बी का निवेश कितना है, ठीक है। इनके लाभ का अनुपात कितना दिया है आपका 2:3, ठीक है। जो लाभ का अनुपात है वही क्या है आपका पूंजी का अनुपात है। और ए ने क्या है ए ने 4,000 रुपए निवेश किया। ए ने कितना पूंजी निवेश किया आपका 4,000 रुपए निवेश किया। तो बी ने कितना रुपया निवेश किया, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका लाभ का अनुपात कितना दिया है आपका 2:3। ए और बी का कितना ए और बी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ए तथा बी के लाभ का अनुपात कितना है आपका 2:3, ठीक है। तो इसका पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा, यही आपका पूंजी का अनुपात हो जाएगा। तो पूंजी का अनुपात क्या होगा आपका 2:3। जो लाभ का अनुपात है वही आपका पूंजी का अनुपात है, ठीक है। तो ए ने कितना रुपए लगाया, ए ने 40,000 रुपए निवेश किया, ठीक है। ए ने कितना हिस्सा लगाया यहाँ पे 2 हिस्सा, और बी ने कितना हिस्सा लगाया 3 हिस्सा। तो 2 हिस्से का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे ए ने 4,000 रुपए निवेश किया। तो ए ने 2 हिस्सा लगाया, तो 2 हिस्से का वैल्यू कितना है आपका 4,000 रुपए, ठीक है। 2 हिस्से का वैल्यू कितना है आपका 4,000 रुपए। तो एक हिस्से का वैल्यू कितना आएगा 4,000
बट्टा 2 कर देंगे, दो हिस्से का वैल्यू कितना है आपका 4,000 रुपए। तो एक हिस्से का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, आपका जो जो कुल निवेश है दो हिस्से में कितना है 4,000 रुपए, तो एक हिस्से में कितना आएगा 2 दूनिया 4, 2,000 रुपए। ठीक है, तो एक हिस्से का वैल्यू कितना आया आपका 2,000 रुपए, जिसमें से 3 हिस्सा क्या है बी ने लगाया है। ठीक है, जो लाभ का अनुपात है वही आपका पूंजी का अनुपात है। ठीक है, तो लाभ का अनुपात क्या है, ए और बी का 2:3 है, तो उसके पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है, ए ने 2 हिस्सा लगाया है, 2 हिस्सा पूंजी लगाया है, और बी ने कितना हिस्सा लगाया है 3 हिस्सा लगाया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए ने 4,000 रुपए निवेश किया। ठीक है, तो ए ने कितना रुपए निवेश किया है आपका 4,000 रुपए। कितना हिस्सा है ये 4,000, 2 हिस्सा है, तो 2 हिस्से का वैल्यू कितना है आपका 4,000 रुपए। तो एक हिस्से का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो एक हिस्से का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो एक हिस्से का वैल्यू कितना है आपका 2,000 रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, बी ने कितना निवेश किया, बी ने कितना निवेश किया है आपका 3 हिस्सा निवेश किया। ठीक है, एक हिस्से का वैल्यू आपका 2,000 है, तो 3 हिस्से का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2,000 से गुणा। ठीक है, एक हिस्से का वैल्यू आपका 2,000 है, तो 3 हिस्से का गुणा कितना हो जाएगा 3 गुणा 2, 6,000 रुपए आपका बी ने निवेश किया। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बी ने कितना निवेश किया है आपका 6,000 रुपए। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, ए ने यहां पे इसको 3,600 कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 6,000 रुपए। ठीक है, ए तथा बी ने मिलकर, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं छठवें टाइप का सेकंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, ए ने 3,600 रुपए, ठीक है 3,600 रुपए 8 माह के लिए लगाए, तथा बी ने 6 माह के लिए धन लगाए। ठीक है, यदि बी को लाभ का 15/31 भाग मिला तो बी ने कितना रुपए धन लगाए। ठीक है, बी को कितना मिल रहा है आपका 15/31 मिल रहा है। ठीक है, बी को लाभ कितना मिल रहा है 15/31। ठीक है, तो क्या करते थे हम लोग, जो पूंजी लगाते थे। ठीक है, पूंजी ए का और पूंजी बी का। ठीक है, पूंजी ए का और पूंजी बी का, इसका क्या निकालते थे हम लोग, रेशियो निकालते थे। ठीक है, तो इसी रेशियो में जो जिस अनुपात में वो लोग पूंजी लगाए हैं उसी अनुपात में क्या करते थे हम लोग, लाभ को बांटते थे। ठीक है, तो इससे जो रेशियो निकलेगा पूंजी ए का रेशियो और पूंजी बी का रेशियो, ठीक है, उसी अनुपात में क्या करते थे हम लोग, लाभ को बांटते थे। जैसे लाभ दिया है कि आपका लाभ 100 रुपए आपको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो उसी अनुपात में क्या करते थे हम लोग, पूंजी के अनुपात में उसको लाभ को बांटते थे। इसमें क्या बोला है आपका, बी को लाभ का 15/31 मिलता था। ठीक है, तो लाभ में क्या करते थे, जो लाभ मिलता था उसको क्या है, कुल हिस्से, जैसे ए का हिस्सा और बी का हिस्सा जो निकलता था उसको क्या करते थे हम लोग, भाग में रखते थे। कुल हिस्सा इसमें क्या है, जो कुल हिस्सा और ऊपर में क्या लिखते थे, जिसका निकालना रहता था उसका हिस्सा लिखते थे। ठीक है, तो लाभ में बट्टे में क्या लिखते थे, कुल हिस्सा, और ऊपर में क्या लिखते थे, जिसका निकालना है उसको जितना हिस्सा मिलेगा उसका वैल्यू लिखते थे। जैसे बी का निकालना है तो बी का जितना हिस्सा मिलेगा उसको लिखते थे। यहां पे जैसे बी का निकालना है तो बी का हिस्सा। ठीक है, बी का हिस्सा, कुल हिस्से में से क्या करते थे, जो लाभ रहता था उसमें से कुल हिस्से को क्या करते थे, भाग देते थे, और जिसका निकालना रहता था उसको क्या करते थे, ऊपर में गुणा के रूप में लिखते थे। जैसे बी का निकालना है तो बी का हिस्सा, तो यहां पे क्या बोला है, यदि बी को लाभ का 15/31 भाग मिल रहा है। ठीक है, यहां पे बी को लाभ का बी का निकाल रहे हैं ना, तो लाभ का 15/31, तो कुल हिस्सा क्या है, यहाँ पे कुल हिस्सा इसके हिसाब से क्या है 31, और बी का हिस्सा क्या है आपका 15, और यहां पे कितने संख्या का गणना कर रहे हैं हम लोग, ए और बी, मतलब 2 संख्या का गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो बी का हिस्सा कितना है आपका 15 है, और कुल हिस्सा कितना है 31 है। कुल हिस्सा कैसे निकालते थे, दोनों को जोड़ के निकालते थे। ठीक है, तो दोनों का जोड़ कितना है यहाँ पे 31 है, लेकिन इसमें क्या है, बी का हिस्सा कितना है आपका 15 है, बी का हिस्सा कितना है आपका 15 है, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, कुल हिस्से में से अगर बी का हिस्सा अगर माइनस कर दे तो क्या निकलेगा, ए का हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, 31 में अगर 15 घटाएंगे, यहां पे दिया है ना, बी को लाभ का 15/31 भाग मिलता था, तो लाभ का 15/31, तो कुल हिस्सा क्या है आपका 31 है, और बी का हिस्सा क्या हो जाएगा 15। ठीक है, बी का हिस्सा 15 है और कुल हिस्सा कितना है 31 है, तो कुल हिस्सा कैसे निकालते थे, दोनों का योग करके निकालते थे। यहां पे क्या है, हमें ज्ञात दोनों का वैल्यू ज्ञात नहीं है, लेकिन यहां पे क्या है, बी का वैल्यू दिया है 15/31, तो ऊपर वाली क्या होती थी, जो जिसका निकालते थे उसका हिस्सा होता था, तो बी का हिस्सा कितना हुआ आपका 15, तो कुल हिस्से में से अगर बी का हिस्सा माइनस कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ए का हिस्सा मालूम हो जाएगा। तो 31 में 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16, तो ए का हिस्सा कितना है आपका 16 और बी का हिस्सा कितना है आपका 15 है। ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ठीक है,
तो ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपए 8 माह के लिए तथा बी ने 6 माह के लिए धन लगाए। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं ऊपर में, यहां पे लिख लेते हैं ए और बी का क्या निकालेंगे हम लोग, उनके पूंजी का अनुपात निकालेंगे। ए कितने रुपए लगा रहे हैं आपका 3600 रुपए, कितने माह के लिए आपका 8 माह के लिए। ठीक है, इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो बी ने 6 माह के लिए धन लगाया। ठीक है, बी ने कितना धन लगाया, 6 माह के लिए धन लगाया। उसका कितना रुपए लगाया उसका पता नहीं है, लेकिन वह क्या है 6 माह के लिए धन लगाया। बी को लाभ का 15/31 भाग मिला, तो बी ने कितना धन लगाया। ठीक है, बी ने मान लिया हम लोग 100 रुपए धन लगाए 6 माह के लिए। ठीक है, तो जैसे लाभ का निकालते थे, लाभ में क्या निकालते थे, कुल लाभ बी का हिस्सा बट्टा कुल हिस्सा। ठीक है, तो यहां पे अगर देखेंगे तो बी का हिस्सा कितना है आपका 15। ठीक है, और ए का हिस्सा कितना निकाले हम लोग 16। ए का हिस्सा कितना निकाले हम लोग 16। ठीक है, यहां से निकाले ना, कुल हिस्से में से अगर कुल बी का हिस्सा 15 है तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा आपका 16। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका रेशियो कितना आएगा आपका 16/15। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये 16 कैसे आया पता चला ना, कुल हिस्सा 31 में से बी का हिस्सा माइनस किए तो कितना आया आपका 16 आया। ठीक है, तो इसका ए का हिस्सा कितना आया आपका 16 और बी का हिस्सा कितना आया आपका 15 हिस्सा। लेकिन क्या है, हमें जो बी कितना रुपए निवेश किया है वो हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से अगर काटेंगे तो 6 छक्का 36, 600 गुणा 8 अनुपात 1 से। ठीक है, तो 16 हिस्से का वैल्यू कितना है आपका, आगे ये और ये कट के आखिर इसी अनुपात में आएगा ना। अगर यहाँ पे जो संख्या रहती x की जगह में जो संख्या रहती तो दोनों को आपस में काटते तो क्या आता है आपका 16 अनुपात कितना आता है आपका 15। ठीक है, तो जो 16 का वैल्यू है, 16 कहां से आया, इसको काटने के बाद जो बचेगा वही 16 का हिस्सा आएगा। ठीक है, तो 16 के हिस्से का वैल्यू कितना है आपका 600 गुणा 8। ठीक है, 600 गुणा 8, 16 हिस्से का वैल्यू कितना है आपका 600 गुणा 8। तो एक हिस्से का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 600 गुणा 8 बट्टा 16, 600 गुणा 8 बट्टा 16, ये आपका एक हिस्से का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको घटाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका एक हिस्से का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसको तो हम लोग कटा चुके हैं, ऊपर वाले को 6 से कटाए तो कितना बचा इधर 600 गुणा 8, इधर कितना बचा, रेशियो में 1 बचा। ठीक है, इसको ये क्या है, a का हिस्सा कितना आएगा 16 और b का हिस्सा कितना आया 15 हिस्सा। ठीक है, ये 16 और 15 कहां से निकाले आप हम लोग, यहां से 15/31 से। ठीक है, जो 16 का वैल्यू है, 16 का जो वैल्यू आएगा वो किससे आएगा 600 गुणा 8 से आएगा। ठीक है, तो 16 का हिस्सा कितना है 600 गुणा 8। ठीक है, तो एक हिस्से का वैल्यू कितना आएगा आपका 600 गुणा 8 बट्टा 16। ठीक है, ये आपका एक हिस्से का वैल्यू है। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, एक से मतलब एक की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, जो कि कितना है 15 वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, जो बी वाला है उसमें कितना है 15 वैल्यू का हिस्सा, एक हिस्सा का वैल्यू इतना आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी का हिस्सा ज्ञात करेंगे। तो बी का हिस्सा कितना है आपका 15 वैल्यू, 15 हिस्सा आपका बी का है। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 तिया 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300, तो 15 तिया 45, तो बी का हिस्सा कितना आया आपका 4500। ठीक है, तो बी ने कितने रुपए निवेश किया 4500 रुपए। ठीक है, यहां पे एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4500 रुपए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 4500 रुपए, क्योंकि जो 15 हिस्सा है वह किससे आएगा आपका एक्स से आएगा, और हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जो 15 हिस्सा जो निकालेंगे वही आपका एक्स का वैल्यू होगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आया आपका 4500 रुपए। तो बी ने कितना धन निवेश किया था आपका 4500 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 7वां। अगला टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं 7वां टाइप। 7वां टाइप ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। एक संयुक्त व्यापार में पंकज तथा राकेश की लगाई गई पूंजियों का अनुपात, ठीक है, उसके पूंजी का अनुपात दिया है किसका, पंकज और राकेश का। किस अनुपात में लगा रहे हैं ये लोग पूंजी 3:5 में। इनके लाभों का अनुपात क्या दिया है 4:5 है। ठीक है, यदि पंकज का धन 20 महीने के लिए लगा हो तो राकेश का धन कितने महीने के लिए लगा है। ठीक है, तो क्या निकालते थे हम लोग, पूंजी गुणा समय बराबर क्या होता है आपका लाभ। पूंजी गुणा समय बराबर क्या होता है लाभ। ठीक है, अगर राकेश की पूंजी निकालते हैं पंकज की, ठीक है, पंकज के लिए निकालेंगे तो पंकज के लिए क्या हो जाएगा आपका, 5
पंकज के लिए निकालेंगे तो पंकज के लिए क्या हो जाएगा, पूंजी गुणा समय बट्टा बराबर लाभ। ठीक है, उसी प्रकार राकेश के लिए निकालेंगे तो राकेश के लिए क्या हो जाएगा, राकेश की पूंजी गुणा समय बराबर राकेश को कुल लाभ प्राप्त हुआ उसको निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, एक संयुक्त व्यापार में पंकज और राकेश द्वारा लगाई गई पूंजियों का अनुपात दिया है। ठीक है, तो राकेश की पूंजी और पंकज की पूंजी निकाल लेते हैं, पंकज की पूंजी और राकेश की पूंजी। ठीक है, तो इसका पूंजी क्या हो गया है, 3:5 में ये लोग पूंजी लगा रहे हैं। ठीक है, तो पंकज कितने रुपए लगा रहे हैं, 3 रुपए पंकज लगा रहे हैं। ठीक है, तो और राकेश कितने रुपए लगा रहा है, 5 रुपए। पंकज 3 रुपए पूंजी लगा रहे हैं और राकेश 5 रुपए पूंजी लगाकर व्यापार में जुड़ रहे हैं। ठीक है, और इनके लाभों का अनुपात दिया है। ठीक है, लाभ का अनुपात क्या है इनका, ये है हो जाएगा आपका पूंजी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लाभ। तो लाभ का अनुपात क्या है इसका, राकेश पंकज कितने दिन के लिए कितना लाभ कमा रहा है, 4 वाय पंकज कमा रहा है और क्या है 5 वाय आपका राकेश कमा रहा है। ठीक है, तो पंकज का लाभ कितना है, 4 वाय, और राकेश का लाभ कितना है आपका 5 वाय है। ठीक है, और इसका समय दिया है, समय कितना दिया है आपका, यदि पंकज का धन 20 महीने के लिए लगा। ठीक है, पंकज कितने महीने के लिए लगा रहा है आपका, 20 महीने के लिए। ठीक है, 20 महीने के लिए पंकज लगा रहा है। ठीक है, और राकेश का समय हमें ज्ञात करना है, तो राकेश का समय हम लोग मान लिए ए है। ठीक है, राकेश का समय क्या है आपका, ए है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग देखे थे पूंजी गुणा समय बराबर क्या होता है आपका लाभ। ठीक है, तो दोनों साइड के लाभों का अनुपात ले लेते हैं। ठीक है, राकेश को पंकज को जो लाभ हुआ और राकेश को लाभ हुआ, दोनों को अगर भाग देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय किसका, आपका पंकज का। ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा आपका, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय किसका, राकेश का। ठीक है, पूंजी गुणा समय पंकज का, पूंजी गुणा समय किसका, राकेश का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पंकज का लाभ किसका, पंकज का, और क्या हो जाएगा बट्टे में क्या आ जाएगा आपका, लाभ राकेश का। ठीक है, पूंजी गुणा समय बराबर क्या होता है आपका, लाभ होता है। ठीक है, तो पंकज के लाभ से क्या कर दिए हम लोग, राकेश के लाभ को भाग दे दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, पंकज का क्या है आपका 3x पूंजी है, समय कितना है आपका 20 महीने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 3x गुणा समय क्या है आपका 20। ठीक है, और राकेश का क्या है पूंजी कितना है आपका 5x गुणा समय कितना है आपका a महीना। ठीक है, इसको हमें ज्ञात करना है, तो राकेश कितने धन के लिए समय लगाया उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा आपका लाभ, पंकज का लाभ कितना है आपका 4 वाय, पंकज का लाभ कितना है आपका 4 वाय, और राकेश का लाभ कितना है आपका 5 वाय। ठीक है, y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा। ठीक है, इधर क्या कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 से 4 पंचे 20। ठीक है, तो क्या बचा, ए इस साइड जाएगा तो ऊपर में क्या बचा है आपका 5 गुणा 3। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, a बराबर 5 गुणा 3, तो 5 गुणा 3 कितना होता है आपका 5 15। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ए मतलब क्या है, ए महीनों की संख्या है। तो पंकज क्या बोलते हैं, राकेश का धन कितने समय के लिए लगा है आपका 15 महीनों के लिए लगा है। ठीक है, पहले का पूंजी गुणा समय बट्टे दूसरे का पूंजी गुणा समय बराबर पहले का लाभ बट्टा दूसरे का लाभ, इसको फार्मूले के रूप में भी याद करके रखना। ठीक है, पूंजी गुणा समय पहले का बट्टे पूंजी गुणा समय दूसरे का। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा आपका पहले का लाभ बट्टा दूसरे का लाभ। ठीक है, इसको ए भी मान के चलो, ए या बी या फर्स्ट या सेकेंड जो भी, पहले का पूंजी गुणा समय बट्टे दूसरे का पूंजी गुणा समय बराबर में पहले का लाभ बट्टा दूसरे का लाभ। ठीक है, इसको फार्मूले के रूप में याद रखना है। ठीक है, तो इसी में क्या करेंगे, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, एक का वैल्यू निकल जाएगा। इसमें क्या दिया था, दूसरे का हमें समय पूछा था, पहले का पूंजी दिया था, दूसरे का पूंजी दिया था, पहले का समय दिया था लेकिन दूसरे का समय हमसे पूछा था, पहले का लाभ दिया है और दूसरे का लाभ दिया है। इस फार्मूले में अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हमें किसी भी एक चीज का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है आपका 15 महीने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है।
अब नेक्स्ट टाइप को अगले क्लास में देखेंगे। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।